नहीं, साथ मुझे ही। एक चीज बताएं, आपको आपको भारत के मुसलमानों ने कहा है कि आप हमारी मदद करें? क्या भारत से किसी एक मुसलमान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की मदद चाहिए कि हम दोबारा से यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना लें या यहाँ पे फ्लैग नहीं लगे? भाई अजीब बात है, जब बाबरी मस्जिद लगा ली तो बना ली तो उसके सॉरी राम मंदिर बना लिया तो उसके ऊपर फ्लैग अगर वो लगा रहे, तो वहां से किसी मुसलमान ने आपको कहा फोन पे सोशल मीडिया पर, फेक आईडी सही सही, किसी ने आपको बोला है कि हमारी मदद करे पाकिस्तान? किसी ने कुछ नहीं कहा। हम भिलौने में खुदाई फौजदार हम लोग है ना पहुंच गए वहां पर स्टेटमेंट देने, और उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आई है तो उन्होंने अच्छी खासी तबीयत साफ कर दी, क्योंकि जाहिर है कि आपके तो अपने 10 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं माइनॉरिटी को लेकर, जो मंदिर वंदिर आप लोग डिमोलिश करते रहते हैं और सारे वक्त तंग करते रहते हैं हिंदू आपको कम्युनिटी को, पता है, कहते हैं ना वो छन्नी भी बोली जिसमें 100 छेद। हमारा तो वो हिसाब किताब है। यानी हम उनको बता रहे हैं कि वो भारत के अंदर ही कोई फ्लैग लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में तो कर रहे नहीं है। उसके बाद हमें फौरन ही जो है वो बाबरी मस्जिद याद आ गई कि जी वो डिमोलिश करके उसके ऊपर राम मंदिर बना, और हमारे यहाँ कितने ही मंदिर जो है वो डिमोलिश किए गए, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जो है आपने कलमा पढ़ा के जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया गया। ये पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल मैगजीन्स और पेपर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया बाकायदा पाकिस्तान का। को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि अगर आप मोदी साहब मस्जिद थोड़े जाते हैं, मंदिर ही जाते हैं बार बार, तो वहां पे लोगों के लिए आता है कि ये एक हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो एक इंक्लूसिव, क्योंकि वजीर आजम को तो बहुत और तरह सोचना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं सर, मेरा ख्याल है जहां पर 80% या 88% जो है वो हिंदुओं की मेजोरिटी हो, उनका यही चीज होनी चाहिए। अब वो 80 है या 88 में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूं, लेकिन बहरहाल 80 से ज्यादा ही है। तो जहां पर हो तो वहां तो यही होगा, तो मुझे तो कोई गलत चीज नहीं लगती है। जाहिर है कि इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं 56, तो एक या दो अगर हिंदू कंट्रीज हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है? और जहां तक उनको इंग्लैंड कह रहा है या कोई और कंट्री कह रही है कि जी आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो वो तो फिर वो जाने और वो जाने, हमें बीच में हम किस लिए पहुंचे हैं? हमारे यहाँ कौन सी ऐसी एग्जाम्पल हमने सेट कर दी है कि जिससे हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है? हमारे यहाँ तो ना मंदिर डिमोलिश किए जाते हैं, ना हमारे यहाँ चर्च जलाए जाते हैं, 20-20 चर्च हम एक साथ जला देते हैं, लोगों को रिलीजन के नाम पर हम मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से आसिया बीबी का केस भी लोगों के सामने है, उसके साथ सलमान तासीर साहब को जिस तरह से मारा गया वो भी लोगों के सामने। तो सर हमें समझ नहीं आ रही कि मतलब वो चीज जो हमारे ऊपर पूरी तरीके से हम खुद जिसमें हिस्सा लेते हैं, उसके लिए हम जाकर भारत को क्यों लेक्चर दे रहे हैं? किस लिए? मतलब हमें हमें भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो वो इसलिए तक कहते कह हैं रहे कि जी पाकिस्तान की हमदर्दी नहीं चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तानियों की हमदर्दी भी नहीं चाहिए, चाहे खत्म हो वो गई। कमर चीमा जैसे पाकिस्तानी हो जो कि बहुत मोहब्बल वतन है जिनको तमगे मिले, चाहे वो अर्जु काजमी जैसे पाकिस्तानी हो जो गद्दार हैं और जिसे कहते हैं कि सब गलत बोलते हैं। तो सर उनको किसी पाकिस्तानी की हमदर्दी नहीं चाहिए। तो हम लोग वो सही कह रहे हैं, हम अपने ऊपर पहले फोकस करें ना, हम अपनी कंट्री को ऐसा बनाएं कि हम एग्जाम्पल दे सकें कि ये देखिए जी हमारे यहाँ माइनॉरिटी की तादाद इतनी थी, जो फॉर एग्जाम्पल 2 थे, अब यहाँ पे 20 हो गए। तो हम ये तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ हम वहां जा जाकर हमें जो है वो अयोध्या की भी बात जो है वो करनी है, हमें वो मस्जिद का भी बार बार जिक्र करना है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया वो मस्जिद गिरा के बनाया गया। वो ये कह रहे हैं, दरअसल पॉइंट ये है ना कि इसकी एक सिग्निफिकेंस है। जब वजीर आजम मुल्क का पैटर्नेज करे, देखिए एक होता है कि एक हिस्ट्री है ना, इस जगह की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को वो गवर्नमेंट जो है वो हाईलाइट कर रही है कि मतलब भाई साहब आपने ये क्या किया है कि आपकी आपकी एक हिस्ट्री है। तो वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री को मतलब के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो खास तौर पे बाबरी मस्जिद को, जो सेंचुरीज ओल्ड जगह थी, उसको आपने 6 दिसंबर 1992 को, पहले तो मॉब ने मतलब नॉट मतलब कोई सिस्टमैटिक नहीं, कोई ये कि किसी को तरीके से नहीं, मॉब ने उसको डिमोलिश किया। जब डिमोलिश किया फिर उसके ऊपर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की, फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और उसके ऊपर जाके जनाब उन्होंने कहा जी इसके ऊपर तो मंदिर होना चाहिए। तो इसकी वजीर आजम को पैटर्नेज नहीं करना चाहिए। इट डजंट गो अ गुड मैसेज टू अ सोसाइटी इन इंडिया जहां पे लेकिन 3 करोड़ मुसलमान हो। सर मैंने जहां तक पढ़ा है या जहां तक सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, तो ये था कि उधर तो सालों साल केस चला है अदालत में बाबरी मस्जिद का,
और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि उसके नीचे पहले कोई मंदिर था जिसको के डिमोलिश करके वो मस्जिद बनाई गई थी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि चाहे वो कई सौ साल पहले हुआ हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी जगह है तो हम इसको इसलिए डिमोलिश करके, और ये भी है कि बाबरी मस्जिद मैंने ये भी सुना वैसे भी बंद पड़ी थी, कोई आ जा नहीं रहा था उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई जमात हो रही हो या कुछ इस किस्म की बातें भी सुनने में आई। अब वो कहाँ तक सही है उसका बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बहरहाल उसमें पहले नीचे मंदिर था, फिर मस्जिद बनाई गई और अब फिर दोबारा से मंदिर बन गया। तो ये सिलसिला चला है। दूसरा उधर केस जो अदालतें हैं सर वो भी काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने सालों साल वो केस चला है, वरना तो जब 92 में हुआ था तभी सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके सालों साल के बाद अब जाके जो है वो उन्होंने मंदिर बनाया है, और केस जो है वो जीतने के बाद प्रॉपर केस चला है उसके लिए सर। तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान, अच्छा भारतीय मुसलमान जाने और वहां की गवर्नमेंट जाने, उनको कहिए कि भाई वो अपनी गवर्नमेंट को बोले कि भाई आपने क्यों यहाँ पे मंदिर बना दिया। नहीं, हमारा ना कोई लेना ना देना, हमारे तो सिवाय वो नॉन स्टेट एक्टर्स किसी तरीके से चले जाते हैं, बाकी तो आम पाकिस्तानियों को तो वीजा शीजा भी नहीं मिलता, हमें ना वहां जाना है ना कुछ करना है, बिला वजह में मतलब जिसे कहते हैं ना चलते फिरते हमें छेड़ने की आदत है। भाई कुछ मामला उनके अपने ऊपर भी छोड़ देना, उनके अपना मामला है ना, उनकी कंट्री में कोई मस्जिद थी वो उन्होंने डिमोलिश कर दी, उन्होंने मंदिर बना दिया, वहां पे जो मुसलमान जो हमसे भी तादाद में ज्यादा है हिंदुस्तान में वो बात करें, वो लड़े भड़े या सही कहें गलत कहें, जो कहना है उनको कहें, हमें किस लिए सर परेशानी लगी हुई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि हमारे ऊपर 10 और प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारे उधर से अफगानिस्तान से रोजाना हमारे यहाँ अटैक चल रहे हैं, हर तरह के यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। इमरान खान सॉरी इमरान खान की भी आज अजीब गरीब खबर चल गई, मतलब हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, हम उस पर फोकस क्यों नहीं करते। वो सही तो कह रहे हैं हमारे, हम अपने अंदर फोकस करें, नहीं वो जी भारत में एक जो है वो मस्जिद गिरा दी, उसके ऊपर मंदिर बना दिया, उस पर हिंदुस्तानी मुसलमान कुछ नहीं कह रहे, और यहाँ पाकिस्तानी मुसलमान वो बिला वजह पता नहीं हमें सर कुछ प्रॉब्लम है हम लोग के, क्या कुछ गड़बड़ है हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोगों के। नहीं, वो दरअसल इंडिया के मुसलमान तो चीख चीख के बहुत कुछ बोल रहे हैं, दरअसल आप उनकी आवाज नहीं सुनना चाहती ना, आप भी मिली हुई हैं ताकत के साथ, सुने ना जरा, ताकत के साथ आप मिली हुई हैं, आप दरअसल आप भी ना पुठी ताकत के साथ मिली हैं, जो घर में ताकत है उसको ललकारती हैं, जो कहीं और ताकत है उसको सलाम करती हैं। अजीब किस्म की जो आपका भी फलसफा जो है ना, मतलब आपने नहीं आप हैं ताकत के साथ नहीं, ही। मुझे एक चीज बताएं, आपको आपको भारत के मुसलमानों ने कहा है कि आप हमारी मदद करें? क्या भारत से किसी एक मुसलमान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की मदद चाहिए कि हम दोबारा से यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना लें या यहाँ पे फ्लैग नहीं लगे? भाई अजीब बात है, जब बाबरी मस्जिद लगा ली तो बना ली तो उसके सॉरी राम मंदिर बना लिया तो उसके ऊपर फ्लैग अगर वो लगा रहे, तो वहां से किसी मुसलमान ने आपको कहा फोन पे सोशल मीडिया पर फेक आईडी सही सही किसी ने आपको बोला है कि हमारी मदद करे पाकिस्तान? किसी ने कुछ नहीं कहा। हम भिलौने में खुदाई फौजदार हम लोग है ना पहुंच गए वहां पर स्टेटमेंट देने, और उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आई है तो उन्होंने अच्छी खासी तबीयत साफ कर दी, क्योंकि जाहिर है कि आपके तो अपने 10 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं माइनॉरिटी को लेकर, जो मंदिर वंदिर आप लोग डिमोलिश करते रहते हैं और सारे वक्त तंग करते रहते हैं हिंदू कम्युनिटी को। आपको पता है इसके बाद ये जो कुछ हुआ है बाबरी मस्जिद के बाद, इंडिया की एक अदालत ने, हाई कोर्ट ने, अब हुआ क्या कि अब आप देखिए बेसिकली वो पाकिस्तान जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि जब ये बाबरी मस्जिद वाला वाकया हुआ और मंदिर बना सारा यहाँ पे, तो इंडियन जो थे हमारे दोस्त भाई वहां पे, वो चल पड़े पिटीशंस लेके कि जनाब इस मस्जिद के नीचे भी मंदिर है, इस मस्जिद के नीचे भी, इसको भी खुदाई करें, इसका ये करें। तो वो सुप्रीम कोर्ट के वहां पे अदालत ने रोका, उसको कहा भाई खबरदार आप तुमको पिटीशन लेके आए, ठीक है, ये जो तुम लोगों ने एक जो किया है यही बहुत है। और आपको पता है इसके बाद भी मोदी साहब इधर भी इलेक्शन यूपी में हार गए, ये जो भी नेशनल इलेक्शन हुआ है इधर यूपी में इलेक्शन हार गए, बिकॉज कहते तो हैं जी कि वो फलां जगह थी, रीजन थी, लेकिन इन्होंने जो तकसीम और नफरत पैदा की उसकी वजह से। लेकिन मैडम बात पाकिस्तान की नहीं है, अभी वो एक मदनी साहब है, मैं उनको सुन रहा था, वो पीट रहे चीख रहे थे, कह रहे थे यार देखो, आप मुसलमानों की बात करती है ना, तो वो चीख रहे थे, कह रहे थे यार हमें तो न्यूयॉर्क में ममदानी बन जाता है, यहाँ पे तो हमें तो कहीं अब बीजेपी ने किया ये है कि
वो उन्होंने सीटें देना बंद कर दी हैं, टिकट्स देना बंद कर दी हैं। नेशनल कैबिनेट में एक आधा मिनिस्टर हुआ करता था, वो शाहनवाज हुसैन जो थे, मेरा ख्याल है वो बीजेपी के थे, अब तो उन्होंने बेचारों ने डिफेंड करने खत्म कर दिया है। जो मुसलमान शाहनवाज हुसैन को मैं अक्सर टीवी पे देखता था, वो आते थे डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार सिस्टमैटिकली हमें उड़ा ही दिया इन्होंने। वो शाहनवाज हुसैन जो मिनिस्टर भी था और बीजेपी के साथ रहा, उसको उन्होंने खत्म कर दिया कि तुम हमें डिफेंड ना किया करो, ठीक है। तो असल प्रॉब्लम, आप मुसलमानों की बात आप कर रही हैं, तो मुसलमान तो चीख पुकार रहे हैं। अभी आज वो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी चीख पुकार रहे थे कि ये क्या कर रहे हो। तो मैडम आवाजें वहां से बहुत आ रही हैं, लेकिन अब उनको सुनता कोई नहीं है। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, सिवाय आपके मेरा नहीं ख्याल कोई उनका दिफा करता है इस वक्त। नहीं देखिए सर, मैं कोई दिफा नहीं कर रही, मैं अपनी एक बात रख रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन बात सारी ये कि जो मुगलों के जमाने में तो उन्होंने सारे ही मंदिर तोड़ दिए थे, सभी जगह उन्होंने मस्जिद बना दी थी, कुछ कर दिया था। तो ये तो मैंने इंडियन टीवी पे भी कहा है कि भाई अगर आप इसी तरीके से डिमोलिश करते चले जाएंगे तो नीचे से हर जगह से मंदिर निकलेगा, क्योंकि उस जमाने में तो मुसलमान थे ही नहीं। ये तो मुसलमान जब आए हैं, वो बड़े अच्छी बात तारिक फतेह अंकल कहा करते थे ना कि जब मुसलमान आए बड़े शरीर में, तो यहाँ पर ज्यादातर हिंदू फैमिलीज थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमान है और हमारा एक खुदा है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारे इतने सारे खुदा हैं, इनका भी एक खुदा सही। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो आ गए, और आने के बाद उन्होंने कहा बात यह है कि बस अब हमारा खुदा ही चलेगा। तो वो वाली बात है यहाँ पे कि वो आ गए, और आने के बाद उन्होंने जितने मंदिर से सारे डिमोलिश कर करके ज्यादातर जो है वो खत्म कर दिया, मस्जिद बना दी। अब ऐसे तो अगर ये तोड़ने पे आए तो ये पूरे हर जगह से मंदिर ही मंदिर निकलेंगे। लेकिन जहां तक मैंने देखा या सुना है वो ये कि ये उन मस्जिदों के नीचे क्लेम कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा, जिनकी कह लीजिए हिस्टोरिक तरीके से बहुत ज्यादा अहमियत है या बहुत ज्यादा नाम है, उनके बारे में बात की जा रही है। 2-3 मस्जिदें और हैं जिसके बारे में बताया जाता है। ये सब के सारे की सारी मस्जिदें नहीं उसको करते जा रहे हैं। वहां पर जो है वो लाखों की तादाद में मसाजिद हैं भारत में। आपके यहाँ कितने मंदिर हैं? आपने हिंदू छोड़े कितने यहाँ पे रहने के लिए? और उसके बाद बात आप करते हैं कि जी वहां पर ऐसा हो रहा है। अगर वहां पे लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिनके आप नाम भी ले रहे हैं, और कई लोग कि जी वहां के मुसलमान बात नहीं कर सक रहे, तो सर मुसलमान तो चाइना में भी बात नहीं कर पा रहे, वहां के लिए आपके दिलों में, आपके पेट में दर्द क्यों नहीं उठता सर? मतलब वो मुसलमान नहीं है, वो इंसान नहीं है। आप मान आपको गए, हर जगह पे जाकर मैं आपको मान गया भारत के, आपकी बेबसी जो है ना, आपको चाइना ले गई। नहीं मुझे चाइना नहीं ले गई सर, बेबसी आप लोगों की चाइना ले गई जहां आप पैसा मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर आपको किसी से हमदर्दी है तो वो किसी भी कंट्री में रहे, आपको फिर चाइना के लिए भी बोलना चाहिए। ये सिर्फ भारतीय मुसलमान जो बेचारे बार बार, अवैसी साहब तो सर ऐसी खड़ी खोटी सुनाते हैं ना जब वो अपनी तकरीर में आ जाते हैं, तो जिनको आप बड़ा कहते हैं कि मुसलमानों के लीडर हैं सर, वो तो हमें जैसे कहते हैं इतनी बातें सुनाते हैं, पाकिस्तानियों को कहते हैं हमें कोई पाकिस्तान से वास्ता नहीं, हमें कोई पाकिस्तान की मदद नहीं चाहिए। ये अवैसी साहब कहते हैं जो एक प्रोमिनेंट किस्म के उनके मुस्लिम लीडर हैं, और बड़ी अच्छी, कभी मतलब पाकिस्तान को छोड़ के बातें बड़ी अच्छी भी करते हैं, उनको सुनती हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान से कहते हैं हमें नहीं चाहिए भाई पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा वीडियो में आपने देखा, आरजू काज़मी वो भी पाकिस्तानी, कंवर चीमा वो भी पाकिस्तानी, पर दोनों के सोच में कितना अंतर है। इसीलिए चीमा को जिहादी बनाता है यही अंतर सोच। तो चीमा पता नहीं क्या चाहते हैं, वो तो खुद का पाकिस्तान समझ नहीं रहा उन लोगों से, पर भारत को देखने, सुधारने और मुसलमानों की रक्षा करने के लिए सामने आ जाते हैं। जैसा लगता है कि उन्होंने सब मुसलमानों का ठेका ले रखा है पाकिस्तानियों ने। पर आरजू काज़मी मैंने कितना समझाया उनको कि उनका मैटर है, वो कुछ भी करे, उन लोगों का देश है, ये उनका अपना अधिकार है। पर नहीं, पाकिस्तान को तो उन्होंने देखना नहीं है, पर हिंदुस्तान के कोई भी मामले में उनको टांग अड़ाना है। यही सोच चीमा को जिहादी बनाती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल देखते रहिए पाक मीडिया डिबेट।